साथ चल रहा था मेरा गुरखा चपरासी और उसने कैरी की हुई थी मेरी राइफल। अब जो मेरा प्यून था उसका नाम था बच्चा सिंह, लेकिन वो बच्चा नहीं था, एक पुराना सोल्जर था। अब दूर से एक सुंदर नजारा देख के बच्चा सिंह के अंदर का बच्चा जाग गया। जोर से चिल्ला के बोला, देखो साहब, कितना सुंदर नजारा है, ये मुझे याद दिला रहा है मेरे देश नेपाल की। अब जो नजारा नजर आ रहा था वो थी सैंक्चुरी टाइगर की और जंगली हाथियों की, हिमालय की गोद में। आपने नाम तो सुना होगा, विल ओ विस्प, यानी कि छर बत्ती। कुछ कुछ वैसा ही नजारा नदी दिखा रही थी जब उस पर पड़ रही थी सूरज की किरणें। कभी कोई रोशनी यहां से झलकती थी, कोई झलकती थी वहां से, फिर हो जाती थी गायब। अब हम पहुंचे देहरादून। वहां से हमने नए घोड़े किराए पर लिए और अपनी यात्रा जारी रखी पहुंचने की बिल के टी स्टेट में। अब हमारी ऊबड़ खाबड़ रोड पहुंच चुकी थी घने जंगलों के बीच में। बहुत बड़ी गॉर्ज हमारे सामने नजर आ रही थी। वहीं पर थी एक चट्टान जो कि थी दीवार की तरह से लंबी ऊंची चौड़ी। अब उसके बीच में थी एक गुफा और उस गुफा में रहते थे एक ब्राह्मण पुजारी जो कि करते थे वहां पर तपस्या, और कहा जाता था कि वो व्यक्ति का भविष्य बता सकते हैं। अब गुफा के मुहाने पर ही लंबे दुबले वो ब्राह्मण पुजारी खड़े हुए थे। अब उन्होंने कहा कि जाइए साहब जाइए, आपकी यात्रा जरूरी है और जिसने आपको बुलाया है उसे आपकी बहुत जरूरत है। मैंने उनको प्रणाम किया। अब वो ब्राह्मण पुजारी बोले कि बनवाली बंगलों में प्रवेश मत करिएगा तब तक जब तक आपकी राइफल लोडेड ना हो। ऐसा उन्होंने बोला और उसके बाद वो झुके और बच्चा सिंह के कान में कुछ बोलने लगे। अब मैंने सोचा कि बच्चा सिंह से पूछूं कि उन ब्राह्मण पुजारी ने तुम्हारे कान में क्या कहा, लेकिन मैं जानता था कि वो बताएगा नहीं, क्योंकि अगर बताना ही होता तो फिर वो कान में क्यों कहते। 2 घंटे के बाद बिल और उसका एक असिस्टेंट जो कि काफी यंग था, जिसका कि नाम था जैक्सन, और मैं, हम तीनों बैठ के अपना प्लान डिस्कस कर रहे थे उस आदमखोर टाइगर से निपटने का। क्योंकि आधी रात को हमें जाना था बनवाली की आउट फैक्ट्री में जो कि थी घने जंगल में, और ये यात्रा पूरी करनी थी हमें एक बैलगाड़ी में बैठ के जो कि चटर पटर हर तरह की आवाज निकालती थी, और जो उसमें बैल थे उनके गले में बंधी हुई थी घंटियां। अब ये सारी चीजें आदमखोर